कदमां च रखदे सावां, तेरे कदमां च रखदे सावां नी तेरे जिहा होर दिसदा। सनी सदानी बादा माबा गामा रे गा सा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा नी तेरे जिहा होर दिसदा। ये जो आर्टिस्ट जिनको आप देख रहे हैं बाय प्रोफेशन एक न्यूज एंकर हैं, खबरें पढ़ते हैं, लेकिन जब जो ही न्यूज स्टूडियो से निकलते हैं तो इनके अंदर का फनकार जागता है, उसके बाद ये गाने गाते हैं। आवाज इनकी अच्छी है, किस हद तक आपको पसंद आई है इसका फैसला तो देखने वालों ने करना है। लेकिन तनसीर जैदी जिनका गाना आप देख रहे थे नींद ना, आज हमने सोचा उनको स्टूडियोज में बुलाएं और उनसे बात करें और उनसे पूछे कि दोनों काम एक तो पैरेलल कैसे चल रहे हैं एंड देन ज्यादा बेहतर कौन सा, ये भी हम इनसे पूछेंगे। तनसीर इज लाइव विद अस। तनसीर वेलकम, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए खैरियत से हैं? पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है, यूजुअली आप इस तरह के डेस्क पे बैठे टेबल की इस तरफ होते हैं, आज टेबल आज एज अ गेस्ट बैठे हो, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और अच्छा लगता है, मतलब अपने कोलीग्स के सामने बैठते हुए, और बल्कि एक कंफर्ट जोन भी डेवलप होता है ऑब्वियसली, और एक नए किस्म आप कैमरा फ्रेंडली होते हैं, आपको आइडिया होता है चीज़ों का, दैट्स बेटर। तंजीर, आपका ये जो न्यूज़ एंकरिंग एक तरफ और फिर सिंगिंग एक तरफ, ये सिंगिंग पहले स्टार्ट की थी, न्यूज़ एंकरिंग पहले से करे थे, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? जी, ये सिंगिंग जो है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में जाया करता था, और एंकरिंग तो मैं ये कहूँ कि हादसाती तौर पे मैं एंकरिंग में आया, क्योंकि अपने डिग्री के दौरान ही वो मुझे पता लगा कहीं पे ऑडिशन चल रहे थे एंकरिंग के, जर्नलिज्म पढ़ा हुआ था, तो ऑडिशन दिया, आई गॉट सेलेक्टेड और फिर वो ये एंकरिंग शुरू हुई। लेकिन उससे पहले मेरा एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का शौक था सिंगिंग का, फिर मैंने ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी ली। अच्छा, और किससे सीखा? शफकत अमानत अली पटियाला घराना, मतलब ये मेरी इंस्पिरेशन रहे शुरू से ही, और यानी जैसे कहते हैं बाज़ाब्ता या बाकायदा तौर पर तो नहीं सीखा, लेकिन उनको ही ऑब्जर्व करते करते रूहानी उस्ताद हैं आपके, जबरदस्त है। और गाते भी ऐसा है म्यूजिक के आप जैसा? मोस्टली, लेकिन कंटेम्प्रेरी म्यूजिक को भी हम टच करते हैं। अब जो चल रहा है उसमें मेरा कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं है, उसमें रॉक पॉप भी आता है, क्लासिकल म्यूजिक मेरी बेस लाइन है, ठीक है, उस बेस को नहीं छोड़ते, बाकी हर किस्म का सुन लेते हैं हम तंसीर से। आपके स्टूडियो में तो मनोरंजन चलता रहता होगा, तो जरा थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें सुनाइए कुछ। मैं लाजमी मोरा सैया मुँह से बोले ना, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना। बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छा गाते हैं। वाओ, मुझे लाइव इतना अच्छा गाने की उम्मीद नहीं थी आपकी ऑडियो में सुन के। इसका मतलब है आपके जो ये एक बात है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, तो अब वो लाइव सिंगिंग उस तरह सुनने को मिलती नहीं है। आप कॉन्सर्ट्स में भी देख लें तो वो लिप सिंग, लिप सिंग चल रही होती है, तो आपको पता ही नहीं होता कि आर्टिस्ट अगर लाइव गा रहे तो कैसा गा रहे, बट यू सिंग रियली वेल। वोकल्स में दम है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। क्या इरादे? फिलहाल तो मैंने कोई म्यूजिकल किस्म का बुलेटिन पढ़ने का इरादा है? नहीं, ये देखें, वो एंटरटेनमेंट तो आपको पता है न्यूज़ इंडस्ट्री के साथ साथ चलती ही आई है। मेरा जो एक माइंडसेट है वो ये था, क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ है कुछ वक्त ऐसे आता है कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा ड्राई और स्ट्रेसफुल हो सकती है। आपने हर तरह के इवेंट को कवर करना है, अभी ये जो चल रही है गज़ा की सूरत हाल, सारा कुछ, तो उस सारी सूरत हाल में थोड़ा सा अपने आप को एनलाइटन करने के लिए
म्यूजिक मेरे लिए वो एस्केप एक है, थेरेपी है एक आपके थेरेपी लिए, है, yeah, बिल्कुल you're एक थेरेपी right, है। that's very important. तो उसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। अभी और कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो पहले मैंने कुछ कवर्स किए थे और अब ओरिजिनल म्यूजिक पे भी तो काम करने अपने शुरू कर दिया। म्यूजिक को लेके किस तरह के प्लान्स हैं, किस तरह का म्यूजिक करना है आइंदा आने वाले दिनों में, जो भी आप अपनी सोलो या सिंगल्स प्लान कर रहे जी। हो या कुछ भी? वो म्यूजिक इस तरह का होगा जो कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ईस्टर्न म्यूजिक का उसमें टच नजर आए, लेकिन कंटेम्प्रेरी म्यूजिक को भी वो टच करे, हाँ, ताकि जो यंग जनरेशन relate कर सकें लोग, एग्जैक्टली हर उसको तरह के शुगर लोग, कोट करके। yeah. और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो रिसेंट मैंने म्यूजिक ऑडियो रिलीज किया नींदरा, उसमें मेरा फोकस ज़्यादा था म्यूजिक प्रोडक्शन पे, और जो म्यूजिक का ऑडियो ट्रैक है उसकी एक रीज़न थी। आजकल आप देखते हैं कि जब कोई एक आर्टिस्ट नया मार्केट में आता है, ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, अब आप देखते हैं कि जब भी कोई नया आर्टिस्ट आता है, ऑडियंस को जो वो सेल करने की कोशिश कर रहा है वो म्यूजिक वीडियो होता है, उसमें कौन कौन से अच्छे मॉडल्स, कोई अच्छी लोकेशंस, कोई अच्छी Glamour. गाड़ी, ग्लैमर। ठीक। तो म्यूजिक जो ऑडियो ट्रैक है वो कहीं पीछे फेड आउट हो जाता है। इस वजह से बहुत, मैं क्योंकि हम न्यूज़ में रहते हुए बहुत सारे यंग टैलेंट है जिसको मैंने खुद देखा है, ठीक है। वो सिर्फ वेट कर, उनके पास मेरे पास बजट था, सारा कुछ था, मगर मैंने एक सिंपल वीडियो सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग आर्टिस्ट फोकस हैं, डाइवर्ट ना हो, लोग ऑडियो को ज्यादा यंग आर्टिस्ट हैं, उनके पास बजट नहीं है, उनके पास अच्छा ऑडियो टाइम एक रिस्क भी होता है वैसे। रिस्क होता है कि आप इतना पैसा लगा दीजिए, Yes. और अगर वो नहीं उसको आप मार्केट सही तरह कर पाते, तो जो नए आर्टिस्ट हैं उनको इतनी स्पेस मिलनी चाहिए, और ऑडियंस का जो फोकस है वो ऑडियो पे, जो ऑडियो ट्रैक है उस पे ज्यादा हमें होना जरा थोड़ा सा नींदरा सुनाइए, नींदरा उसके बाद सुना इस पे दीजिए, थोड़ा बात बिल्कुल। कर लेते हैं। सारी सारी रातां नींद रानी आंदी, हर वेले तेरियां यादां सतांदियां, सारी सारी रातां नींद रानी आंदियां, हर वेले तेरियां यादां, एक आरज़ू मेरे दिल दी, गल प्यार वाली जे बोल, तू रवे जे अखियां दे कोल, ओ तू रवे जे अखियां दे कोल, नहीं जहर ही जरदा पीना, नहीं मैं तेरे बाजो जीना, जित लेना दिल जानते तो वार के, जरा दिल दे नेड़े तू हो के, पेदे दिल वाले ते खो, तू रवे जे अखियां देखो, ओ तू रवे जे अखियां देखो। कहते हैं गाना कोई किसी राग में ही होता है, राग के असर में होता है, और ये राग दरबारी के असर में गाना है। जी, ये कुछ मिक्स काइंड ऑफ है, इसमें राग दरबारी का अंसर भी शामिल है, इसमें राग भीम पिलासी, मतलब मुख्तलिफ क्लासिकल रेंडिशंस। इम्प्रेसिव जनाब, बहुत जबरदस्त। Thank you so सो आगे क्या करने का इरादा है, क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान्स हैं कि न्यूज और म्यूजिक साथ साथ चलाना है। वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूज़ मेरा प्रोफेशन है, ब्रेड एंड बटर है, यस। जर्नलिज्म पढ़ भी रखा है, तो उसको प्रैक्टिकली भी लेके चल रहे हैं। उसमें सीन्स कुछ इस तरह से है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस प्रोफेशन को यूज़ करूं, जो भी आगे इस स्पेसिफिक फील्ड में मैं कुछ बेटरमेंट कर सकूं, जो नए आने वाले लोग हैं सही, उनको थोड़ा बहुत इनकरेज कर सकूं, उनको सामने, उनको देखिए, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट इंतहा से भी ज्यादा है। मतलब हमारे पड़ोसी इस बात की तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान जैसा, मतलब हमारा कोक स्टूडियो देख लीजिए, उसको फॉलो करके उन्होंने अपना कोक स्टूडियो बना लिया। हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, और हमारे आर्टिस्ट को वो लोग फॉलो करते हैं। यहाँ मौजूद आर्टिस्ट वहाँ मौजूद आर्टिस्ट के उस्ताद माने जाते हैं। तो बेसिकली मैं चाहता ये हूँ कि इसको जितना फैला सकूं, That's very nice. और जितना यंग टैलेंट है उसको किसी तरह से कोई प्लेटफॉर्म दे सकूं। हमारे यहाँ पे स्टूडियोज में अक्सर कॉलीग्स कहते हैं गाना सुना दो, बोर हो रहे हैं, ये TV। तो पुलिस का और काम क्या क्या है ना, यही करते हैं लोगों ना? को क्या पता ब्रेक पे क्या क्या हो रहा क्या है। क्या करते हैं ये आप तो बताएं। शुरू से ही है, जब से मीडिया ज्वाइन किया है, तो जितने कोलीग्स मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया, वहाँ पे हर तरफ ये एक सेंटर ऑफ गाना सुनाओ, अभी हम बोर हो गए, गाना सुनाओ। बल्कि वहाँ पे जिस तरह आपने इनवाइट किया, तो इसी तरह आप जिस चैनल में वहाँ के अपने जो शोज हैं, वहीं पे जब भी कोई गाना रिलीज होना या कोई गाना करना, तो उनके शो पे बैठ जाना जाके। क्या बात नहीं है। चले, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स क्वाइट डेयरिंग एट द सेम टाइम। और आपकी जो चैनल की मैनेजमेंट है, मैं उसको भी खिराज तहसीन इस बात पे पेश करूंगा कि दे आर अलाउइंग यू कि आप ये साथ साथ कर लें। लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, गुड जॉब। इन दी एंड हमें कुछ और सुनाइए और फिर आपसे हम इजाजत चाहेंगे। थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने ब्रेक में जाना है, लेकिन हम जाते जाते जरूर आपसे तंजीम सुनेंगे।
ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਵਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ। ਸਨੀ ਸਦਾ ਨੀ ਬਾਦਾ ਮਾ ਗਾ ਮਾ ਰੇ ਗਾ ਸਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਵਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨੀ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੇ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਜੇ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ। Great.